सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है पोंगल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पोंगल के त्योहार के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 पोंगल। प्रस्तुत पाठ में दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहार पोंगल का वर्णन किया गया है। यह त्योहार विशेष रूप से तमिलनाडु में धान की फसल पकने के समय बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे दक्षिण भारत के एक त्योहार पोंगल के बारे में, जो कि विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, जब वहां पर धान धान यानी कि चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है। बच्चों, धान में से ही चावल निकाला जाता है, उसका छिलका उतार कर। तो धान की फसल कहते हैं कि पकने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है, जब धान पक जाता है, तब ये बड़े उत्साह के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्योहार वहां के प्रतिवर्ष जनवरी माह में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब के बैसाखी पर्व की तरह पोंगल भी ऋतु का पर्व है। तो यह दक्षिण भारत का त्योहार है, खासकर तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है जब धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। हर साल ये जनवरी में मनाते हैं ये लोग, मकर संक्रांति के दिन, और बहुत ही धूमधाम के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ। जैसे पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, ऋतुओं का त्योहार है, ऐसे ही पोंगल भी ऋतुओं का त्योहार है। यह त्योहार कृषि से जुड़ा है। जनवरी माह में धान की फसल पककर तैयार हो जाती है और पोंगल के आसपास ही इसकी कटाई शुरू होती है। पोंगल का अर्थ है उबालना या पकाना। पोंगल के दिन नए धान से निकले चावल का प्रयोग किया जाता है, अतः यह त्योहार कृषक और कृषि से जुड़ा है। तो कृषि यानी कि खेती से जुड़ा त्योहार है। और हमेशा कब मनाते? जनवरी माह में धान की फसल जब पककर तैयार हो जाती है और जब पोंगल का त्योहार आने वाला होता है तभी इसकी कटाई शुरू होती है, यानी कि कटने लगती है फसल तैयार होकर। और पोंगल का अर्थ क्या होता है बच्चों? उबालना या फिर पकाना। तो पोंगल के त्योहार पर ये लोग क्या करते हैं? जो धान से नए नए चावल जो निकलते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उबाल कर, पका कर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो ये त्योहार कृषि से जुड़ा है, कृषकों से जुड़ा है, किसान और खेती से जुड़ा त्योहार है ये। पोंगल का त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन भोगी पोंगल कहलाता है। तो 3 दिन तक ये लोग मनाते हैं इस त्योहार को। पहला जो दिन आता है, जब पहले दिन जब इस त्योहार को मनाते हैं तो उसको भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन पारिवारिक उत्सव होते हैं। इस दिन लोग अपने घरों की लिपाई पुताई करते हैं, घरों को भली प्रकार सजाया जाता है और पूजा पाठ करते हैं। तो परिवार का उत्सव है ये। इस दिन घर की लिपाई पुताई होती है, जैसे हम लोगों की दिवाली पर होती है वो, और अच्छे से घरों को सजाया जाता है। हम भी दिवाली पर सजाते हैं और पूजा पाठ होता है। ठीक है। नई फसल के नए चावलों को पकाकर खाया जाता है। तो चावलों को पकाकर, जो नई फसल हुई है धान की, उसी के चावलों को ये लोग लेते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। चारों ओर उल्लास एवं खुशी का वातावरण होता है। इंद्र की पूजा के साथ पारिवारिक सहभोज भी किया जाता है। तो चारों ओर खुशी का वातावरण होता है, हर्ष का वातावरण होता है। इंद्रदेव की पूजा करते हैं लोग, और परिवार यानी कि जितने भी परिवार वाले लोग होते हैं सभी मिलकर एक साथ भोजन करते हैं। सहभोज यानी कि एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। पोंगल पर्व का दूसरा दिन सूर्य पोंगल कहलाता है। इस दिन लोग नए परिधान पहनते हैं। नए धान की खीर बनाई जाती है। यह खीर नए धान के चावल, गुड़, दूध तथा घी को नए घड़े में पकाकर तैयार की जाती है। तो अगला दिन जो होता है सूर्य पोंगल, इस दिन ये लोग क्या करते हैं? नए परिधान यानी कि नए नए कपड़े पहनते हैं, नए चावलों की खीर बनाते हैं, और उसमें क्या क्या डलता है? चावल, गुड़, दूध और घी घी डलता है। घड़े में, नए घड़े में ये बनाकर तैयार करते हैं। इस घड़े के गले में हल्दी का पौधा बांधा जाता है। गले में यानी कि जो ऊपर वाला जो ऐसा हिस्सा होता है जैसे गला होता है, आपने देखा होगा घड़े में, तो उस पर क्या बांधते हैं? हल्दी का पौधा। खीर को सूर्य देवता को अर्पित करके सूर्य की पूजा की जाती है। सभी घरों में सूर्य देवता के सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो भोग लगता है खीर का, सूर्य देवता को लगता है, उनको अर्पित की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, सुंदर सुंदर उनके चित्र बनाए जाते हैं हर एक घर में। दोपहर को सब लोग मिलकर भोजन करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं। पोंगल का तीसरा दिन मट्टू पोंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? मट्टू पोंगल। मट्टू का अर्थ है पशु।
मट्टू पोंगल के दिन किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं। अपने बैलों की पूजा करते हैं लोग। किसान का काम बैलों के बिना नहीं चल सकता। यह दिन पशुओं के साज श्रृंगार का दिन होता है। सूर्य देव को चढ़ाई हुई खीर इस दिन पशुओं को खिलाई जाती है। तो किसान का काम बैलों के बिना नहीं होता, इसलिए बैलों की पूजा करते हैं इस दिन ये लोग। जो मतलब उन्हें अच्छे से सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। जो खीर सूर्य देवता को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, वो पशुओं को खिलाते हैं। फिर पशुओं को खूब सजाया जाता है। पहले उन्हें स्नान कराया जाता है, फिर उनके सींगों को पीतल के खोलों में मढ़ा जाता है। जिन लोगों का सामर्थ्य पीतल के खोल में मरने का नहीं होता, वे सींगों को रंग देते हैं। तो मतलब सींगों के ऊपर पीतल के खोल चढ़ाए जाते हैं, जिससे वो और सुंदर लगे, सजाते हैं उन्हें अच्छे से। और जिनका सामर्थ्य नहीं होता कि भाई पीतल का खोल चढ़वा सको सींगों पर, वो केवल रंग कर देते हैं। बैलों के गले में मालाएं डाली जाती है, मालाएं पहनाते हैं। उनके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है तथा उनके गले में छोटी छोटी घंटियां बांधी जाती है। गले में घंटियां बांधते, छोटी छोटी तिलक लगाते हैं माथे पर उनके। कहीं कहीं सायकाल के समय बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। कहीं कहीं पर लोग बैलगाड़ियों की दौड़ भी कराते हैं इस दिन, इसका आयोजन करते हैं इस पर्व का। पर मट्टू पोंगल का पूरा दिन पूजा पाठ, पशुओं के आदर सत्कार आदि में बीत जाता है। इस दिन रात को सामूहिक भोज होता है, जिसमें सभी वर्गों के लोग बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सम्मिलित होते हैं। तो पूरा दिन तो अच्छे से ये लोग पूजा अर्चना करते हैं, पशुओं का सम्मान करते हैं, उनका साज श्रृंगार करते हैं। और रात के समय पूरा सामूहिक भोज कहते हैं कि सबको भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। छोटे बड़े का इसमें भेदभाव नहीं होता, बिना भेदभाव के ये लोग सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं। पोंगल पर सांडों की लड़ाई का कार्यक्रम भी होता है। इस प्रदर्शन को जाल्लीकट्टू कहते हैं। मदुरई, तंजौर आदि कई स्थानों पर सांडों की लड़ाई के विशाल आयोजन होते हैं। एक बड़े मैदान में हिष्ट पुष्ट सांडों को छोड़ दिया जाता है तथा बड़े बड़े नगाड़े और ढोल बजा बजाकर उन्हें लड़ने के लिए उत्तेजित किया जाता है। तो पोंगल के त्योहार पर ये लोग सांडों की लड़ाई का आयोजन भी करते हैं। ऐसा कार्यक्रम भी होता है जिसको कहते हैं जालीकट्टू। अगर हम कुछ जगहों की बात करें जैसे मदुरई, तंजौर और भी कई स्थान है जहां पर इसका विशेष आयोजन होता है। बहुत बड़ा आयोजन होता है, बड़ा सा मैदान होता है। वो पूरी तरीके से हिष्ट पुष्ट यानी कि जो तंदुरुस्त सांड होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े नगाड़े ढोल बजाए जाते हैं, जिससे सांड उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि आक्रोश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और फिर लड़ाई करते हैं। ये होता है। कुछ लोग सांडों के सींगों के साथ नोटों की गड्डियां बांध देते हैं। सांडों को उत्तेजित करके भगाया जाता है। साहसी युवक भागते हुए सांडों के सींगों से उस घट्टी को झपटता है तो उपस्थित जन समुदाय तालियों और हर्ष ध्वनि से उसका अभिनंदन करता है। प्राचीन काल में युवतियां ऐसे विजयी युवकों में से अपना पति चुन लेती थी। तो क्या करते हैं कि नोटों की गड्डी भी बांधते हैं। जो सांड भाग रहे होते हैं उनके सींगों पर नोटों की गड्डियां बांध दी जाती है। और फिर तेजी से जब सांड भागता है तो जिसमें हिम्मत हो ऐसा कोई युवक जाएगा, सांडों को भागते हुए ही उनके सींगों से नोटों की गड्डी उतार कर ले आएगा। और पूरा जो समूह बैठा होगा, इस दौड़ को देख रहा होगा, इस आयोजन को, इस लड़ाई को देख रहा होगा, वो तालियां बजाएगा, उनका स्वागत करेगा उस युवक का। और प्राचीन काल में, जब पुराने समय में तो क्या होता था, जो महिलाएं होती थी, युवतियां होती थी, लड़कियां मतलब, ऐसे युवकों से शादी भी कर लेती थी। इनमें से अपना कोई पति चुन लेती थी जो कितना जिसमें हिम्मत है, जो कि सांड के सींग पर से गड्डी उतार के लिए आया, नोटों की गड्डी उतार के लिए आया। तो ऐसा होता था। तो ये हमने जाना बच्चों की किस प्रकार से पोंगल का त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अब हम पाठ से मिलने वाली शिक्षा को देख लेते हैं। त्योहार भाईचारा लाते हैं, यानी कि आपस में त्योहारों से क्या होता है, उत्साह आता है हमारे अंदर, भाईचारे की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है। अब हम उद्देश्य क्या है, त्योहारों को मिलजुल कर मनाने के लिए प्रेरित करना। तो हम सभी प्यार के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ मिलजुल कर त्योहारों को मनाए, यही हमें पाठ शिक्षा देता है। हमें पाठ को लिखने का यही उद्देश्य है। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। कृषि खेती, कृषक किसान, पारिवारिक परिवार संबंधी, उल्लास खुशी, सहबो साथ बैठकर भोजन करना, परिधान वस्त्र, अर्पित आदर सहित भेंट करना, सामर्थ्य हैसियत, आयोजन कार्यक्रम, हिष्ट पुष्ट, हट्टे कट्टे, उत्तेजित प्रेरित, अभिनंदन, स्वागत। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है,
लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पोंगल का त्योहार कौन सी फसल पकने पर मनाया जाता है? धान की, गेहूं की, मट्टू की? तो ये मनाते हैं हम धान की फसल पकने पर। पहले दिन मनाया जाता है मट्टू पोंगल, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल। तो भोगी पोंगल। दूसरे दिन नए धान की पकाई जाती है खिचड़ी, रोटी, खीर। तो खीर। तीसरे दिन किन्हें सजाया जाता है? बैलों को, बच्चों को, घरों को। तो तीसरे दिन बैलों को। जाली कट्टू पर किनकी लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है? पहलवानों की, सांडों की, मुर्गों की। तो सांडों की। सांडों के सींगों पर क्या बांधा जाता है? घंटियां, नोटों की गड्डियां, ये सभी। तो नोटों की गड्डियां। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है। पंजाब के बैसाखी, बैसाखी पर्व की तरह पोंगल ऋतु का त्योहार है। रिक्त स्थान की पूजा के साथ पारिवारिक सहभोज भी किया जाता है। तो किस देवता की पूजा होती है? इंद्र देवता की। इंद्र की पूजा के साथ पारिवारिक सहभोज भी किया जाता है। मट्टू पोंगल के दिन किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं। फिर आ जाएगा आगे सांडो। सांडो को उत्तेजित करके भगाया जाता है। बैलों के गले में क्या डाली जाती है? मालाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। करते हैं। आ और बा 2 कॉलम है, मिलान करना है। करते हैं। पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, पारिवारिक सहभोज मट्टू पशु को कहते हैं, और सांडों की लड़ाई जाली कट्टू। नेक्स्ट सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। पोंगल केरल का प्रमुख त्योहार है। गलत। पोंगल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा दिन मट्टू पोंगल कहलाता है। गलत। सूर्य पोंगल वाले दिन बकरों की लड़ाई कराई जाती है। ये भी गलत। प्राचीन काल में युवतियां विजय युवक को अपना पति चुन लेती थी। तो ये सही है। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किए। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना पोंगल के त्योहार के विषय में। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।